हलवाई की महंगी मिठाइयों में से एक अंजीर की मिठाई को आज हम घर पर बनाएंगे। ये है शुगर फ्री मिठाई। डायबिटीज़ पेशेंट भी इसे आराम से खा सकते हैं। अंजीर को सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। शुगर फ्री मिठाई है तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते। कुक विद दीपाली में मैं दीपाली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। अंजीर के शुगर फ्री रोल्स को बनाने के लिए ये हमने सूखी अंजीर को लिया है। ये 200 ग्राम है। इन अंजीर में काफ़ी गंदगी होती है तो सबसे पहले इनको हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लेंगे। आप इनको पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं पानी में। ये हमने 4.5 घंटे पहले पानी में भिगोया था। ये देखिए इस तरह से फूल गए हैं। ये लिया है 200 ग्राम ही खजूर यानी डेट्स को। आप चाहें तो इनको 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर फुला सकते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इनके बीच की गुठलियों को मैंने निकाल दिया है। इनको हम पानी में नहीं भिगोएंगे। अब मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में भीगी हुई अंजीर को डालेंगे और इसी के साथ खजूर को भी डालकर पीस लेते हैं। बीच बीच में मिक्सी को रोककर चम्मच से चला लिया करें। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। जार को कवर करके इसको पीस लेते हैं। ये लीजिए मैंने सबको पीस लिया है। काफ़ी महीन पिसा है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारा प्लेट में निकाल लिया है और पीसने में 2 टेबल स्पून पानी डाला था। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम 2 छोटी चम्मच देसी घी को डालेंगे और घी गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए मेवों में हमने काजू, बादाम और पिस्ता को लिया है। इनको लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए घी में भून लेंगे। जब हल्की सी महक आने लगे और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए तब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। मिठाई में मेवे का अपना अलग ही स्वाद होता है। मेवे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो मेवा आप डालना चाहें वो डाल लीजिए और जो ना डालना चाहें उसको हटा भी सकते हैं। घी में मेवे भूनने पर मिठाई खाने में अच्छी लगती है। प्लेट में इसको निकाल लिया है हमने। अब फिर से उसी पैन को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम 2 छोटी चम्मच देसी घी को फिर से डाल रहे हैं। घी के गर्म हो जाने पर अंजीर और खजूर के पेस्ट को डाल देते हैं। अब इनको भी घी में चलाते हुए भूनेंगे। ये मिक्सचर शुरुआत में थोड़ा सा चिपकता है, बाद में ये धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। शुरुआत में ये पैन में भी चिपकेगा और स्पैचुला या फिर चम्मच से जिससे भी आप चलाते हैं उसमें भी चिपकेगा। इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मिलाएंगे। चलाते रहने से जैसे जैसे ये भुनता है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे चिपकना भी कम हो जाता है। पहले ये कितना चिपक रहा था डालते समय, अब ये देखिए बहुत कम चिपक रहा है। भूनने से जो इसमें मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी मिठाई ज़्यादा दिनों तक चलेगी। अगर आपने हैवी बॉटम की कढ़ाई या फिर पैन लिया है तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं। इसको भूनते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और ये ड्राई भी हो चुका है। पैन पर भी ये नहीं चिपक रहा है। ये देखिए इकट्ठा करने पर ये इकट्ठा हो रहा है। तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें भुने हुए मेवे। सारे मेवे हम इसमें डाल देते हैं और इसको फिर से चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हमने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा और कर दिया है। अब ये देखिए इसको चलाते हुए हम इसको मिक्स कर रहे हैं जिससे ये और ड्राई हो जाएगा। आपको भी तब तक ही इसको इकट्ठा करना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। ये देखिए चारों तरफ से ये पैन छोड़ रहा है, आराम से ये इकट्ठा हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं। अब ये मिक्सचर मिठाई बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी तो ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है, छूने लायक नहीं है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसकी मिठाई बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको स्पैचुला की हेल्प से फैला लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ये हल्का गर्म है। इसमें आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर को डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर को आप जब मेवा डाली थी ना उसी समय डाल दीजिए। उससे क्या होगा, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। उस समय मुझे याद नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको पहले नहीं डाल पाया। अगर ये हाथ में चिपके तो हल्का सा हथेली पर घी लगा लें और फिर इसको मिलाएं। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम रोल तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर को बर्फी की तरह जमाकर इसके पीस काट सकते हैं या फिर लड्डू भी बना सकते हैं। ये मैंने रोल को तैयार कर लिया है। फूड रैपिंग पेपर पर थोड़े से कटे हुए पिस्ता को हम बिछा रहे हैं और आप चाहें तो फूड रैपिंग पेपर की जगह बटर पेपर को भी ले सकते हैं। अब इस रोल को जो तैयार किया था उसको हम पेपर पर रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे जो पिस्ता की कतरन है वो इसके ऊपर चिपक जाए। बाहर की तरफ से जब ये पिस्ता की कतरन चिपकती है तो ये मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। चिपकने के बाद इसको हम फूड रैपिंग पेपर से इस तरह से कवर कर देंगे घुमा घुमा कर और साइड से भी इसको दबा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो सके। अब इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सेट होने देते हैं। 3 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। ये रोल काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। जो इसके ऊपर का पेपर है इसको हम हटा देते हैं। पेपर को निकालने के बाद इस रोल के चाकू की हेल्प से पतले पतले पीस काट लेंगे।
इनकी मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा पतला या फिर मोटा रखना चाहें। अब ये देखिए कितने आराम से ये कट रहे हैं क्योंकि अच्छे से सेट हो चुकी है। ये शुगर फ्री मिठाई है, सब लोग इसे खा सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। खास तौर से डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये बहुत मस्त है। आपको इसको पास से दिखाते हैं कितनी बढ़िया ये लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्लेट में लगा लेते हैं इसको। इस तरह से हलवाई की महंगी मिठाई आप घर पर आसान तरीके से और सस्ते में बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।